श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी ए नाथु नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 31 जनवरी दिन शनिवार है और आज माघ मास शुक्ल पक्ष के तिरोसी तिथि है। तिरोसी तिथि सुबह 8:25 तक रहेगा। उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक रहेगा। आज पंचांग के अनुसार रवि योग है, जो सुबह 7:10 से लेकर 1 फरवरी 2026 को सुबह 1:34 तक रहेगा। आज सुबह 5 बजे से भद्रा का भी साया शुरू होगी, जो भर दिन रहेगा। और भद्रा हिंदू धर्म में भद्रा का अशुभ माना जाता है और इसीलिए इस दौरान में शुभ कार्य मंगली कार्य नहीं किया जा सकता है। आज 31 जनवरी को तिरोसी तिथि सुबह 8:25 तक ही रहेगा। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्य उदय सुबह 7:10 से सूर्य अस्त शाम 6:01 तक रहेगा। सुख समृद्धि धन दौलत और मन के शांत करने वाली। पहले सुनिए सीता माता की कहानी, फिर माघ मास महात्म की अध्याय 28। सुनिए सीता माता की कहानी विस्तार से। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है और आप बाहर जाएंगे तो अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम भगवान कहने लगे कि तुम कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाना। जो औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री उन्हें आई जो रेशमी जरीदार साड़ी पहनी रखी थी और वह सोने की घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे कहने लगे कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सो सुन लो। वह स्त्री बोलने लगी कि मैं आपकी नित्यनेम की कहानी सुनेंगे तो मैं घर जाने के लिए देर हो जाएगी और मुझे मेरी सास लड़ेगी, इसीलिए उसे कहानी किसी और को आप सुनाइए। उस औरत ने कहानी नहीं सुनी और चल गई। उनकी सारी जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछी कि किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुआं पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसके वजह से यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुआं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी थी। माता सीता ने कही कि बहन, मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लीजिए। वह सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो आपकी नित्यनेम की कहानी 4 बार सुनूंगी। फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी लाए, नित्यनेम की नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जीखो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बसासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। जब बोलूँ राम ही राम, खाली राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, ये कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास फिर चल दी घर। उनकी जरी की साड़ी फिर रेशमी साड़ी में बदल गई, मिट्टी के घड़ा सोने में बदल गया। फिर सासू बहू पूछने लगी, सासू माँ, ये सब कैसे हुआ? उस औरत कुआं के पाल पर कौन थी? सभी पूछने लगी, वह औरत कौन थी? सास बोली कि वे औरत सीता माता थी। वे पुराने नए घरे के पुराने को नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं
वह घर में लक्ष्मी माता का वास कर देते हैं। आदमी की जो भी इच्छा होती है वह पूरा कर देते हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जीपो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बसासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू कही कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करूँगी। सुबह सुबह पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहते रहे। एक दिन उनके घर एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सा आँच दे दो। वह बोली आँच तो अभी तक हमें लगाई नहीं। पड़ोसन ने कही कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर सास बहुए पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी कहते हैं, फिर नित्य नेम की कहानी कहते हैं। वह औरत बोली इस कहानी कहने से आप सभी को क्या फल होता है, मिलता है? पड़ोसन कहने लगी। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर सीता माता की कहानी कह तुम्हें क्या मिलता है? वह बोली इनकी कहानी सुनने से खाली घर भंडार भरता है, सबके काम सिद्ध होता है, मन की जो भी मनुष्य की इच्छा होती है वह पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह कहानी बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। फिर कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब यह पड़ोसन भी सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे गांव मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनने वाले को सभी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता, जो कहानी आपको हुंकार भरते हैं, कहानी कहते हैं एवं सुनते हैं, सभी को अपनी मनोकामना उस पड़ोसन के जैसे पूर्ण करना। बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए माघ मास महत्व कथा अध्याय 28 विस्तार पूर्वक। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन दिलीप, बहुत से जन्म समूह सहित इच्छुक सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गया। तब लोमहर्ष ऋषि कहने लगे कि पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट जिनकी जड़ें पाताल तक गई है, और मार्कंडेय ऋषि प्रयत्न के समय भगवान की इसी अक्षय वट के आश्रम में लेते हैं। यहाँ शिव जी की प्रिय भगवती भगीरथी है, जिनकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पाताल है, इनका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सभी प्राणियों इस नदी को यमुना में मिलते हैं। जो भी माघ मास के स्नान करते हैं उन्हें सभी को मोक्ष की प्राप्त होते हैं। और जो माघ मास के जो इस कहानी और कथा महत्व सुनते हैं उनकी पुत्र पोत्री मन आनंद और सुख समृद्धि की प्राप्त होते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो पापी भी जो माघ मास के कथा को श्रवण करता है और माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करता है, कोई भी दिन सैया काल में उसे सभी सुख की प्राप्ति होती है। और इनका संगम बड़े पुण्य के प्राप्त होते हैं। इनके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी वरदान से कोई कम नहीं है। पाताल परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान से भी मुक्त हो जाते हैं।
इसलिए ब्रह्मा जी यह यज्ञ करने की इच्छा थी। इसलिए संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किए। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने तिरुपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी। तब स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उनका स्नान करके नष्टु कुल में राजा मायावत वंशधार पुत्र प्राप्त हुआ। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा के सने से यहाँ पर स्नान किए थे और माया से कुबेर के सब धन प्राप्त कर लिए थे। प्राचीन काल में नारायण तथा नर हजारों वर्ष तक प्रयाग में निहार होकर रहकर उत्तम धर्म किए थे। यहाँ पर जगन्नाथ मान्यता है कि अग्निम इत्यादि योग अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इस क्षेत्र में तपस्या करके भी भरदार ऋषि ने सम्मित हुए थे। इन्होंने भी कहा कि स्नान किए करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसलिए हमारे विचार में तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त होगा। जाओ। स्नान करके ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब त्रिवेणी स्नान करने लगा और उसी स्नान करने से उनकी पिशाचता नष्ट हो गया। श्राप से मुक्त वैकुंठ में होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिए। वेद निधि ने अपनी संतान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य और जो पापी, जो इच्छुक ज्ञान वाले जो त्रिवेणी में प्रयागराज में स्नान करते हैं, सर्व पापों से मुक्त होकर भगवान वैकुंठ के प्राप्त करता है। वही नारद जी वशिष्ठ कहने लगे को देखकर प्रसन्नताचित होकर लोमस ऋषि को संतुष्ट किए और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों को योग धर्म को कहिए। लोमस ऋषि ने कहे कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया था, इसलिए इनका कन्याओं का प्रतिपूर्वक कमलों का ग्रहण करके तब लोमस ऋषि तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किए। इन कन्याओं में सबसे मनोरथ पूर्ण किए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महत्व पूजा समाप्त होता है, वह नारायण की पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इनका पाठ अवश्य करना चाहिए। ऋषि पुष्कर तीर्थ में ग्रहण का अवसर पर इनके पाठ का दुगुना फल की प्राप्ति होता है और मरने पर भगवान वैष्णव पद की प्राप्त करते हैं। इति श्री बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की कथा इतना ही। आगे कथा कल सुनिएगा। इस कथा के सुनने से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपनी कीमती समय निकालकर आप माघ मास महात्म की कथा सुनते हैं। अब सभी कथा सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कथा सुनिए, कहानी। इस कहानी के सुनने से आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एक लप्सी था, दूसरी तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लप्सी रोज 1.25 सेर के लप्सी बनाकर भगवान को स्वयं भोग लगाकर और स्वयं उस लप्सी को जीम कर बैठ जाती था। और एक दिन लप्सी और तपसी दोनों लड़ने लगा। लप्सी बोला, रोज भगवान की तपस्या मैं करती हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, रोज भगवान के 1.25 सेर के लप्सी का भोग मैं लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ाई देखकर उन्होंने पूछने लगे कि क्यों तुम लोग लड़ रहे हो। तपसी ने खुद बड़ा होने का कारण बताई और
और लप्सी भी नारद जी के बड़ा होने के कारण बताए। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने चली आई। नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ के एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने छुपकर अपने घुटना के नीचे दबा ली। लप्सी की रूह नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दी और भगवान की पूजा भोग लगाने में, लप्सी खाने में मगन रही। नारद जी के सामने तो दोनों ने पूछा कि नारद जी कौन बड़ा है, आप कहिए। नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के कहे। वे खड़ा हुई तो उनके नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमको चोरी की आदत नहीं गया है? तुम्हारे घुटने के नीचे एवं पैर के नीचे अंगूठी इतना महंगा कहाँ से आया है? तपसी तो शर्मिंदा हो गई। फिर कहने लगी, नारद जी कहिए नहीं, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर कौन बड़ा है और कहिए। और फिर नारद जी, इसलिए अपनी लप्सी बड़ी है। फिर तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ी है और तुम्हें तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने नारद जी से पूछा, मुझे अपना तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं खिलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी और कथा सुनने के बाद तुम्हारी लप्सी तपसी की कथा नहीं सुनेगी सो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर वर्त कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए लप्सी तपसी की जय। नारद जी भगवान की जय। आज के मेरा वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखे, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। फिर धन्यवाद आप सभी को। जय श्री राम, राधे राधे।